पंच परमेश्वर को प्रणाम। प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सतगुरुदेव, संयमी जीवन के सहयोगी साथी बन गए। धड़कते दिलों को जिन्होंने शांत किया, अनंत अनंत उपकारी परम आदरणीय पूज्य श्री अम्मा जी महाराज, हमारी अंगुली पकड़कर जिन्होंने तुम्हें सतगुरुओं के चरणों में समर्पित किया, अनंत अनंत उपकारी मेरे संसारी स्वर्गस्थ पिताजी एवं स्वर्गस्थ माता जी, परमात्मा की परम देशना सुनने के लिए अनेक विद्वान प्रियो, आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम। विराट समूह शरण की रचना है। इस समूह शरण की रचना देवता करते हैं। जहाँ खोटी मान्यताओं का जोर ज्यादा चलता है, वहां पर ही देवता इस समूह शरण की रचना करते हैं। यानी मिथ्यात्व का, खोटी मान्यताओं का जहाँ जोर चले, वही समूह शरण की रचना देवता करे। विराट समूह शरण अद्भुत। खाली समूह शरण का स्मरण करने मात्र से भी एक सामयिक का फायदा है। आप खाली स्मरण किया समूह शरण, ऐसे विराट समूह शरण के बीच में जिन्होंने देशना दी, वे तीर्थंकर देव, जो पवित्र कंठ से निकली ये अमृत धार, ये अमृत रस था, जिसमें प्रभु ने फरमाया, ये उत्तरत हिंद सूत्र की ही गाथा है। एक गया देव लोएसु, नरएसुरी ए गया आसुर कायम, अहा कम्मिहिं गच्छे। जीव अपने अच्छे बुरे का फल सदा से पाता आया है, कभी अच्छे है कभी बुरे। पंचम काल में बुरे ज्यादा है, अच्छे कम है। अच्छे हो चाहे बुरा हो, कैसे भी कर्म सामने आए, किसका जवाबदार कौन है? कौन है इसका जवाबदार? जो फल रूप में आया सामने। औरों को दोषी मत ठहराना, हम स्वयं दोषी थे। एक गया देवलोक, कभी एक जीवात्मा देवलोक में गई, थाने भी जाऊंगा है ना, कट जाना कोई पगड़ जी, कट जाना पानी स्वर्ग में जाना ना, पची कई जो मती मैंने स्वर्ग में जाना है, मैंने महाविद्य क्षेत्र में जाना। स्वर्ग में क्या है? यहाँ कमाया हुआ धन वहाँ खर्च करके वापस यहाँ आना हो। यहाँ से महाविद्य, जहाँ साक्षात तीर्थंकर देव विराजमान, जिनकी वाणी छक्के पर छक्के और चौके पर चौके जैसे चलती है। पवित्र वाणी, जीवन पवित्र बनानी है तो वाणी पवित्र ही सुननी पड़ेगी, बाकी कोई रास्ता नहीं। तुम्हारे परिवार नहीं बताएंगे पवित्र वाणी, कभी नहीं बताएंगे। पहले दुकान में तो जाओ, काम करो। कई लोग ऐसे जिन्होंने अभी इस पंडाल में कदम भी नहीं रखा, और कोई कहते नहीं थे जाओ थाने मुफ्त में जाना है, पत्थर निकट जाना है, होता है नहीं। बड़ी कर्म जोड़ा है जो धर्म के नाम पर औरों की मजाक करते हैं, टिंगल करते हैं। महामुन्य कर्म का तीव्र बंधन, आर्य कर्म के निकट निकट आ ही रहे। एक या देवलोक, जब जीव अपने कर्म के अनुसार कभी देवलोक में गया, कभी नरक में गया, न अर्क न प्लस अर्क
जहाँ कोई प्रकाश नहीं, कोई रोशनी नहीं, अंधेरा ही अंधेरा, घनघोर अंधेरा, वो नीचे संगीत दे रहे हैं। घोर अंतर, भयानक यातनाएं जहाँ दी जाती है और स्वीकारी जाती है, कोई रास्ता ही नहीं। एक गया असुर कायम, कभी असुर लोक में गया ज्ञानमंत्र देवता, जो भूत पिशाच आदि है, जो मध्य लोक में खंडहर में रहते हैं, आह कम नहीं बचे, अपने कर्म के अनुसार वो जीव गया। जवाबदारी किसी ने भी नहीं संभाली, तुम्हारे परिजन भी तुम्हारी जवाबदारी नहीं संभाले, जहाँ तीर्थंकर देव भी नहीं संभाल सकते, उनकी स्वयं की जवाबदारी उनकी है, अपनी जवाबदारी हम पर। मनुष्य द्वारा किए गए कर्म, प्रत्येक कर्म क्रिया रूप है। क्रिया कर्म 5 इंद्रिय है, मन वचन काया के द्वारा, उठने की, बैठने की, चलने की, सोने की, खाने की, पीने की, ये क्रियाएं होती जिसको हम काम कहते हैं, वर्क कहते हैं इंग्लिश में। मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कर्म क्रिया रूप है, लेकिन हर क्रिया कर्म रूप नहीं। हर क्रिया कर्म बांधेंगे ऐसा नियम न ठीक है। हर एक के परिणाम अलग अलग है, हर एक के विचार अलग। ज्ञानी क्रिया तो करते पर कर्म नहीं बनता उनका। क्रिया करते, विचरण की क्रिया करते हैं, देश ना देते हैं, ग्राम चलते हैं, ज्ञानी क्रिया करते, कर्म नहीं। तो क्रिया करते वक्त कर्म कब बनता है? कर्म बनकर आत्मा के साथ जुड़ जाता है, ये कब बनता है? कौन बता है? प्रत्येक क्रिया कर्म रूप नहीं बनती, पर जो क्रिया कर्म रूप बन रही है उसके पीछे कारण क्या है नहीं मालूम। इधर जिस क्रिया के साथ आपकी आसक्ति है, जिस क्रिया के साथ आपका राग है, आपका द्वेष है, आपकी खोटी मान्यताएं हैं, अज्ञान और आसक्ति जिसके साथ, जिस क्रिया के साथ जुड़ गई, वो कर्म का स्वरूप धारण करेगा। कर्म का ज्ञानी कहते हैं कर्म से नहीं बचना है, बंध से बचना है। कर्म बंद होवे नहीं। पीछे उदाहरण दिया था, एक ही थाली में 2 भाई भोजन कर रहे हैं, एक स्वाद लेकर खाता है, एक पेट भरने के लिए खाता है। क्रिया तो दोनों की बाहर दिखने में समान ही है, दोनों की क्रियाएं दिखने में समान तो है, पर एक की क्रिया रह जाती है और एक की क्रिया बंध का कारण बन जाती है। जो स्वाद लेकर खाता है, बार बार स्वाद लेकर, उसका कर्म बंधेगा, और सिर्फ जो पेट भरने के लिए खाता है उसका क्रिया तो होगी पर कर्म बंधन नहीं होगा, कारण उस भोजन में वो आसक्त नहीं है। भरत महाराज 6 खंड के नायक चक्रवर्ती, दुनिया के नजरों में वे 6 खंड के नायक है, और ये स्वयं की नजरों में एक महान साधक है। सारी क्रियाएं करी, वो सोचते थे कि पुण्य उदय में ये चक्रवर्ती पद मिला है, ये पुण्योदय में मिला है। आज पुण्य उदय, कल पाप का भी उदय आ सकता है। वे सतत प्रति समय अनुभव करते कि मौत की तलवार मेरे ऊपर चल रही है, मुझे बचना है। मौत की तलवार मेरे आगे पीछे घूम रखी है, बचना है। मौत से नहीं बचना, गलत गतियों में जाने को बचना है हमें। 3-3, 4-4 गतियों का चक्कर ये आज का थोड़ी है। और जिस क्रिया के साथ हमारा राग द्वेष मिथ्यात्व जो बनता है, तो राग और द्वेष के कारण हमारे अंतःकरण में कषायों के बीज पड़ गए हैं। कषायों के
क्रोध मान माया, इन कषायों के बीच हमारे अंतःकरण पर पड़ जाते हैं, अंकित हो जावे। वो कर्म अपना फल देकर नष्ट होता है, पर नष्ट होने के पहले नया तैयार है। 5,000 कर्ज लियो, 1 रुपया सैकड़ा, 5,000, और देने वाले ने 1 महीने के लिए ही दिया है, और 1 माह के बाद ब्याज से 5,000 लौटा दिए और 10,000 लिए है। क्या कर्ज मुक्त हो गया? 10,000 दिए और पुनः 6 महीने के लिए, और 6 महीने के बाद आपने 1 लाख रुपया कर्जा लिया। क्या कर्ज मुक्त हो गए? ऐसा ही कर, पुराना कर्जा दिया जा रहा है, नया कर्जा लिया जा रहा है। पुराने कर्म जा रहे और नए कर्म पहले ही तैयार हो रही है। नॉन स्टॉप, वन स्टॉप भी नहीं है, नॉन स्टॉप चल रहे। ज्ञानी कहते हैं नए कर्म बांधने से बचो, यानी अपनी कषाय मन, सत्य को समझने की चेष्टा करो। सत्य क्या है ये समझने के पुरुषार्थ करो। सत्य ही मालूम नहीं कि असत में जीने क्या ना, जिसे आदि बन गए तो सत्य क्या है समझ में नहीं आता। सत्य को समझाने का पुरुषार्थ आगम के द्वारा किया गया है। आगम जो आप पुरुषों की वाणी है। कोई भी हो, कोई चाहे तो समाजवादी हो, कोई पूंजीवादी हो, कोई राष्ट्रपति हो, न कोई देश, सारे संसार का नायक। कर्म सभी के लिए है, धर्म किसी किसी के लिए है। और यही एक गति है जिस गति में तुम पुरुषार्थ करो, सम्यक पुरुषार्थ, जिन वाणी सुनकर सही पुरुषार्थ करोगे तो आत्मा का जरूर अभिनंदन होगा, आत्मा का बहुमान होगा, आत्मा का। कर्म 3 प्रकार के पुनः बताए हैं। 2-3 दिन से वो बता रही थी, क्रियमाण कर्म, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म। आज ये और कोई अलग भी है। कर्म, अकर्म और विकर्म, 3 दशाएं। कर्म, अकर्म और विकर्म। विकर्म जो धर्म को मानने नहीं है, धर्म विरुद्ध आचरण जहां होता है उसका नाम विकर्म है। धर्म के विरुद्ध आचरण, गुटखा खाना धर्म के विरुद्ध, व्यसनी बनना धर्म के विरुद्ध, अव्रती रहना धर्म के विरुद्ध है। जहां धर्म के विरुद्ध आचरण चलता है समझना जीवन बिगड़ता जा रहा, बिगड़ता। और कोई गति नहीं जो तुम्हें तुम्हारे कर्म को सुधार सके। एक मनुष्य गति है जिसको हम विकर्म कहते हैं। बिगड़ा हुआ दिन है और बिगड़ी को बनावे उसका नाम बाणिया। भटकारा बाणिया बिगड़ी को बनावे, बिगड़ी गई स्थिति को सुधारे उसका नाम बाणिया। तो पहला है विकर्म दशा, दूसरा है कर्म दशा। शुभ कर्म करना, पुण्य कर्म करना। पुण्य कर्म करने के लिए परमात्मा ने तुम्हें दिशा दी है 9 प्रकार के पुण्य की। अन्न पुण्य, पान पुण्य, लैन पुण्य, शयन पुण्य, नमस्कार पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काय पुण्य आदि। 9 प्रकार से कोई भी एक प्रकार लो, पुण्य बंध हो सकता है, जिसको हम शुभ कर्म, कर्म दशा। विकर्म विपरीत, धर्म विपरीत। कर्म व्यवहार जगत में सही, पुण्य बंध करना। थोड़ा बारीक समझना, पुण्य का फल भी संसार है। पुण्य का फल संसार है, तो क्या पुण्य करना कि नहीं करना? करना। क्यों? पाप को हटाने के लिए, अशुभ कर्म को, पाप कर्म को हटाने के लिए प्रभु ने पुण्य कर्म की बात रही। 9 प्रकारे बांधे और 42 प्रकारे हो गए।
पुण्य कर्म क्या करता है कि नीच गति में जाने से रोकता है। हमारे द्वारा किया गया पुण्य नरक की रेंज में जाने से रोकता है हमारा, और पुण्य कर्म हमें मनुष्य गति या देव गति में ले जाता है। पर देव गति के इतना विचार मत करो कि मनुष्य जन्म पुण्योदय में मिला। मंजूर है? कितना पुण्य कमाया होगा जब ये मनुष्य जन्म मिला है। तुम सहज सुनने की आदत पड़ी ना, आदत बस मत सुनो, ठीक से सुनो इसको। हम आदत पड़ेगी हमको सुनने की। कितने चतुर्मास रे, क्या फर्क पड़ा बता? क्या किया? कुछ परिवर्तन? धर्म परिवर्तन मांगता है। जिन वाणी जीवन में परिवर्तन मांगती है, जो संसार का कारण नहीं बने ऐसा परिवर्तन। तो वर्तमान में तो हमारे लिए शुभ कर्म ही है, पुण्य। और ये पुण्य क्या करता है कि 8 बोलों की प्राप्ति कराता है, जो शुरू में महासती जी ने बताया था शुक्रवार को। बार भी बताऊं, मनुष्य जन्म आर्य क्षेत्र उत्तम कोल परिपूर्ण इंद्रिया निरोगी काया लंबी आयु संत समागम शास्त्र से। संत भी मिल जाए तो बातें करने वाला घना मिले। संत मिल जाए तो एक दूसरे की निंदा भी कथा करने वाली घना मिले। आज जिसके लिए संत और श्रावक का बैठना हो रहा है वैसा नहीं हो पाया तो हमने बर्बाद किया, दोनों ने बर्बाद किया। कई ऐसे भी रात दिन निंदा ही करते रहते हैं। अरे पाटा माते बैठने के पिट्ठी मन सुन खाएगा, पीठ के पीछे भी निंदा मत करो, आपका तो सामने कर दिया नहीं है। ये चोला जो मिला है इसकी शर्म रखनी पड़ेगी, इस चोले की। ये वेशभूषा तुम्हें काले कर्मों के लिए रोकने की अवसर है, इसलिए तो सफेद वेश दिया हमको। घर से ही निकले कफन ओढ़कर, डर नहीं किसी के बाद। कफन ओढ़ा क्या फर्क, सतत याद दिलाता है। तो शुभ कर्म के बाद जो करी है वो हमारा कर्म है, सत्कर्म। और एक अकर्म दशा, क्रिया तो कर रहा है पर कर्म नहीं बांधता। क्रिया तो कर पर कर्म नहीं बांधता। जो पहले बात बताई थी 2 भाइयों की खोज, भरत महाराज भी ऐसी क्रिया कर रहे, और हम तो देह के भी विचरने की क्रियाएं चल रही है पर कर्म बंधन का कारण नहीं। और होए तो 7 आवेदने का कुछ एक समय का, बाकी नहीं। बंधन से बचने के लिए प्रभु ने कहा है कर्म करो पर वो बंधन न बने, चिपक नहीं जाए आत्मा। जैसा अब सफेद कपड़े पहन कर आइए, कोई कपड़े पहन के आ रहे, बाजार में हवा चली, मिट्टी उड़ रही है, आपके शर्ट पर कपड़े पर मिट्टी उड़ रही है। जैसे ही वो मिट्टी उड़ना बंद हुआ कि झटक दिया कपड़ा, मिट्टी गिर गई। क्रिया तो हुई है पर कपड़े के साथ मिट्टी चिपकी नहीं। और दूसरी, तुम्हारे कपड़े तेल से भरे हुए हैं और वैसी हवा चली है और वो मिट्टी तुम्हारे शर्ट पर आई है, झटक के निकलते क्या देखो। ये जो मिट्टी कपड़े को चिपक गई, तुम जल्दी साफ करना चाहे तो नहीं, उसको साबुन लगाना, क्रिया करना। तो जो पहली वाली जो मिट्टी चिपकी उसको कहते हैं अकर्म दशा, कि चिपकी नहीं। कर्म किए पर कर्म आत्मा के साथ चिपके नहीं। और जिसके साथ राग द्वेष की चिकनाहट है, राग की चिकनाहट, द्वेष की चिकनाहट जिसके साथ है वहां कर्म बंधेंगे बंधेंगे। बांधे महीने तो पुरुषार्थ स्वयं ही कर लो, थोड़ा चिंतन मनन कर लो कि मुझे कर्म तो और कोई अवसर तो नहीं, और कोई चांस नहीं है। प्रभु फरमान रहे हैं, बार बार हमें समझा रहे, कह रहे गतियां अन्य पर बस नर जन्म ही विवेकी, दुख भूख डर विकलता भव भव में खाएंगे देखी,
देखी, अवसर है बदलने का, अवसर है बदलने का, क्यों विषय रोग फैले रे, प्रस्थान है अकेली, प्रस्थान है अकेली, गतियां हैं अन्य परवश, नर जन्म ही विवेकी। किस गति में करो? अन्य गतियां पराधीन है, नरक तिरंज और देह पराधीनता में, स्वाधीनता का सुख उनके पास है। और तुलसीदास जी ने कहा पराधीन सपने को सपना, स्वाधीनता का सुख जो मिलेगा वह तुम्हारे आत्मा के साथ। लोकमान्य तिलक ने कहा था स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार यानी तो मेरे बिना, ऐसा ही मनुष्य है। स्वतंत्रता, शरीर से मुक्त, कर्मों से मुक्त, स्वतंत्रता ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो अगली लाइन तो तुम पूरी कर देना, तो कर्म सिद्धांत सुनने का आनंद तो जरूर आए। गतियां अन्य पर बस, नर जन्म ही विवेकी, दुख भूख डर विकलता, भम भम में खूब देखी, भम भम में खूब देखी, अवसर है बदलने का, क्यों विषय रोग फैले रे, प्रस्थान है अकेले, प्रस्थान है अकेले, भव भटकते मुसाफिर, जिन वाणी साथ ले ले रे, जिन वाणी साथ ले दर्शन विशोधि ले। नजरिया बदलना, सोच बदलना, चिंतन बदलना पड़ेगा। नहीं बदलो तो तैयार है तुम्हारा रास्ता, तुमने खुला कर लिया। धर्म दो बातों की बुनियाद पर टिका है, दो ही बात। धर्म दो बातों की बुनियाद पर टिका हुआ है। एक है मनुष्य को दुख का अनुभव हो जाए कि संसार दुखमय है, मनुष्य को दुख का दर्शन हो जाए कि संसार दुखमय है, अनुभव हो जाए। एक अनुभव है कि संसार दुखमय है, अनुभव। दुखिया सब संसार नानका, नानक जी ने कहा दुखिया सब संसार, ठीक है, सुखी हो। एक हाथ ऊपर पर मैं पूर्ण सुखी हूँ, एक हाथ, ज्यादा की तो अपेक्षा नहीं, एक हाथ बता दो कि मैं पूर्ण सुखी हूँ। जगी सर्व सुखी ऐसा होना विचारे मना तुझ शोध हो नहीं पाए। संत महात्मा के, संत जो शांति का दर्शन करावे, संत वो जो शांत होता है, संत वो नहीं जो समस्या खड़ी करता है, वो संत नहीं। ये बता संसार दुख में है, इसका अनुभव हो जाए, थोड़ा दर्शन हो जाए। पर आदमी इतना आशावादी, एक आदमी तो कल मिली, कल नहीं तो परसों मिली, परसों मिली, करता करता रमी खेल तो गया और तिजोरी भी धन चली हुई। नहीं है सिखाना, ऐसे काम मत करो जो दुख का कारण बने, दुखी होने का कारण बने, वे पाप मत करो। और दूसरा है जो ये दुख मेरे द्वारा निर्मित है, किसी ने खड़ा नहीं किया। ये दो बातों पर धर्म की बुनियाद खड़ी है, दो ही बातों पर विशेष। ये दुख का निर्माता कोई और न कि मैं हूं। कौन है दूसरा? कौन तुम्हारे दुख का निर्माता है? भगवान बुद्ध ने भी कहा था, चार आर्य सत्य बताए थे प्रभु ने, भगवान बुद्ध ने। वे भी जैन दर्शन में पहले दीक्षित थे, पर कठिन लगा मार्ग, तो उन्होंने
मार्ग बदल दिया। भगवान बुद्ध ने कहा दुख है, दुख है, पर दुख का कारण है। क्या है दुख का कारण? दुख का कारण क्या है? क्या है पूछा, मैं नहीं पूछा, कौन ही नहीं, क्या है? दुख का कारण है रागो ये दोषो ये विकम्म, ये बीज, ये दुख का कारण है। दुख है तो दुख का कारण भी है। यहाँ परमात्मा एक सिद्धांत बता रहे, बिना कारण कोई कार्य नहीं होता। कोई कार्य जगत का नहीं होता, बिना कारण नहीं होता। हर एक के पीछे एक कारण है। दुख का निवारण भी हो सकता है, दुख का निवारण भी हो सकता है, किया जा सकता है। दुख निवारण की विधि है, दुख निवारण की विधि है। कौन सी विधि है दुख निवारण की? कौन बता रहे? दुख निवारण की परमात्मा ने जो विधि बताई है, कौन सी विधि है? तुम्हारे पास है वो चीज, परमात्मा में कोई नहीं। मत विज्ञान में आवरण आएगी, बुद्धि में आएगा पढ़ो। ये बुद्धि आदमी को बुद्ध भी बना सकती है, और यही बुद्धि आदमी को बुद्धू भी बना सकती है। क्या बनना ये तुम्हारा निर्णय है। दुख निवारण के कारण क्या है, क्या बताई? कौन सी विधि बताई? बहुतों के पास है, ये नहीं बता सको। सामयिक प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान, सामयिक प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान, और इनमें भी पूर्ण दुख का निवारण करने वाली हमारी सामयिक है। इसलिए बार बार कहते हो सामयिक लो। सारे आगमों का सारी सामयिक है, सारे आगम। और जिसने सामयिक साध ली उसने दुख को निवारण कर लिया। इसलिए प्रतिक्रमण करने वालों का कोई खास नाम नहीं है, पर सामयिक करने वाला पुण्य सरल सत्य आंखों का सरताज बन गया। सामयिक को मूल्य दिया उन्होंने। प्रतिक्रमण अपनी जगह, पर प्रतिक्रमण सामयिक, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान दोनों को ठीक करने वाली हमारी सामयिक। सामयिक यानी समत्व भाव, समता भाव। हर अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में स्वयं को संभाल लेना, अपनी ओर से रिएक्शन में। ये क्रिया, ये कर्म एक साथ नहीं हुई, धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक समय की भी साथ ही तो सामने बैंक बैलेंस हो, एक समय, दो समय, आज कुछ समय के लिए, फिर धीरे धीरे 1 मिनट 2 मिनट होता होता प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो, बिना अभ्यास के नहीं बनता। तो सारे 32 आगमों क्या चाहे ग्रंथ हो, कोई भी किसी के 84 है, किसी के कुछ है, सारा सबका सार एक ही है। तुम समत्व भाव में, इन सामर्थ्य भाव में आओ। इसका भी महत्व परवाधिराज में बताऊंगी, सामयिक क्या है। और हमारी समता ढल गई। बड़ा संसार भीड़ भरा मेला है, संसार भीड़ भरा मेला है। इस मेले में अपने को सुरक्षित कर लो। भीड़ भरे मेले में जैसे मनी पर्स संभाली जाती है, ऐसे इस संसार के भीड़ भरे मेले में अपनी समता का मनी पर्स संभाल लेना। समता मत प्रैक्टिस करो। तो इसकी प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हारा मन शुभ हो, वाणी शुभ हो, तुम्हारे काया का कर्म भी शुभ हो। ये दोनों तीनों ही शुभ होने चाहिए, तब अगली प्रक्रिया करा। बिगड़ी हुई वाणी दिन हो गया कि गाड़ी गलोचन चालू, सबरे चालू। जैनी हो तो जिनवाणी को जीवन में लो और पुरुषार्थ करो। स्वयं पर कंट्रोल करो। औरों पर कंट्रोल करना ये राजकरण है, और स्वयं पर कंट्रोल करना ये धर्म है। स्वयं पर कंट्रोल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्वयं पर कंट्रोल, समता। और ये नहीं साधा गया तो भजिता है। पर हमारे भीतर में कषायों की इतनी तीव्रता है, इतनी तीव्रता है, मेरे खुद नहीं मालूम, नहीं तो मैं कई बोल रही हूँ, कई कर रही हूँ। मैंने कई करणों सही और कई करणों नहीं चीजें। इसका विभाजन भी हमारे पास नहीं। अनादि की आदत को तोड़ना पड़ेगा। तेरे कर्म का तू करता है, तू है थानो करता धरता, झट बन जा परमात्मा। तू है थानो करता धरता, झट बन जा परमात्मा।
ज्ञान पावन गंगा में तू निर्मल बना ले आत्मा। विजय सुनहरा देखो भाया, विजय सुनहरा देखो भाया, विजय सदा गुण गावेला। करियोड़ा कर मारो भाई, आगे है फल पाओला। करियोड़ा कर मारो भाई, आगे है फल पाओला। कौन छोड़ी था? मैं छोड़ दूँ, गुरुदेव जी अयंत भी छोड़ देगा, कर्म नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़े, नहीं छोड़े। जैन दर्शन कर्म के बुनियाद पर भी खड़ा है कि कर्म कैसे। राजा हरिश्चंद्र और तारामती प्रसिद्ध है सत्य के लिए। स्वप्न में दिए हैं वचन साक्षात पूरे कर रहे, और मैं साक्षात दिया हुआ वचन सपना में पूरा नहीं करा। ये दुर्दशा नहीं तो क्या है? क्यों ऐसा हुआ? क्यों राजपाट छोड़ना पड़ा? क्यों जंगल जंगल घूमना पड़ा? क्यों भंगी के घर पानी भरना पड़ा? क्यों कलम का ये तारामती सेठ के घर काम कर रहे? क्यों तारामती को बिकना पड़ा? क्यों रोहित को बिकना पड़ा? क्यों नाग ने डंक मारा? दूसरा दोष नहीं, अपना ही कर्म है, स्वयं के कर्म। हरिश्चंद्र और तारामती पूर्व भौम में, किसी भौम में राजा रानी थे। एक दिन तारामती का जीव पूर्व में एक दिन दो मुनियों के रूप को देखकर कामुक हो गई। मुनियों के रूप देख कामुक हो। उसने दोनों मुनियों को दासी द्वारा बुलवाया। दो मुनि आए और अपना स्त्रिया चरित्र दिखाना प्रारंभ। पुरुष का भाग्य स्त्री का चरित्र देवता भी नहीं समझ पाए। एक बार तो वे भी भटक गए, ऋषि मुनि भटक गए। और तारामती के जीव ने मुनियों को भोगों की वासना बताई और भोगों के लिए आमंत्रित किया। रानी तारामती का पूर्व का जीव, वो अपने बात रखी, मुनियों ने ठुकरा की बात, मर जाएंगे पर ये काम नहीं हुआ। बहुत समझाया तारामती, और मुनि ने कहा विष्ठा से भरी है ये काया। किससे भरी है? मल मूत्र विष्ठा, तुम्हारे पीठ, खून, गारा, हड्डियां, और क्या है? डॉक्टर ने पूछा ऑपरेशन कभी देखा? तो मैंने देखा ऑपरेशन, पेट फाड़ा हुआ मैंने देखा सामने, मुझे देखना चाहिए। और डॉक्टर ने पेट फाड़ा एक नारी का, और जैसे पेट फाड़ा के खून के फव्वारे उठे और नेपकिन ले लेकर इसे इकट्ठा कर रहा निचोड़ रहा। मैंने आंखों से देखा है। थानी शरीर के दशा देखनी है, हिम्मत है तो जाओ ऑपरेशन थिएटर में, पता लग जाए क्या है तुम्हारे शरीर की दशा क्या है। ये तो पुनवानी का उदय, जो एक चमड़ी लग गई है, चमड़ी का परत आ गया है, तो तुम्हें तुम्हारे शरीर का स्वरूप मालूम नहीं। और उसने वो बात रख दी। वो कहते मुनिराज कह रहे किसकी डिमांड? जिसने गंदगी ही गंदगी से भरा ये शरीर, और उसकी तुम वास्तव मांग रहे, इच्छा कर रहे हो तुम। अरे ये बाहर का चमड़ा ते थैली लगाई, आकर्षक थैली है, माणिकचंद गुटका बैंड तो बहुत अच्छा ऊपर। मैंने कही है ये गुटका वाले जो अच्छे ब्रांड लगाते हैं, आकर्षक, बाहर को चित्र देकर ही खुश हो जाए, खरीद ले, और अंदर जहर। इस पर आकर्षित मत हो, अंदर जहर है, गंदगी से भरा। नहीं मानी। दोनों मुनियों के समझाने पर भी नहीं मानी, और मानवीय शरीर पर, चमड़ी पर आकर्षित होकर उस जीव डिमांड की। मोह का नशा है, कामुकता का नशा है। कपड़े सुंदर हो पर कामुक नहीं होने चाहिए। कपड़े सुंदर पहनो पर कामुक मत करो, किसी को गिराने में निमित्त करो। आखिर उसने नाटक किया तारामती ने, उसके जीव ने पूर्व, और मुनियों पर
आरोप लगा दिए, मेरे सील लूट रहे, ये मेरे सील लूट रहे। सावधान रहना नारी से पहले किया। पर नाटक बहुत करना आता हूँ। न टके एनु नाम नाटक। हाँ बोलो ना। इरो मतलब गाड़ा नहीं देने का। जीवन साथी एक दूसरे के विवेक पूर्वक जीवन जीना, उसका नाम धर्म है। और धर्म क्या है? तो राजा दौड़ता दौड़ता आया। रानी ने कहा, इन्होंने मेरा सिर लूटने का प्रयत्न। कितने नालायक कौन बोलूंगी, है कोई लायकात उसकी? फिर क्यों हमारे साथ गाया जाए? लायक नहीं होना, उसका नाम ना लायक होना। और मुनियों को कोड़े मारे, खूब कोड़े मरवाए, रोज 100 कोड़े मारना। जेल में बंद कर दिया मुनिराज। और 1 माह के बाद राजा को पता लग गया कि सत्य क्या है। सच्चाई कभी न कभी तो बाहर आती है, सच्चाई क्या है। और जैसे ही वो सत्य का पता लगा, मुनि राजों को तो मुक्त कर दिया जेल से, पर राजा रानी ने किए हुए इन खोटे कर्मों का प्रायश्चित नहीं किया। प्रायश्चित कर्म खरीद लिया। अज्ञान दशा में कर्म को खरीद लिया, और वही कर्म, संचित कर्म अभी परिपक्व नहीं हो, परिपक्व अगले भाव में होंगे। यानी हरिश्चंद्र के भाव में परिपक्व होकर उदय में आए। क्या नहीं राजपाट छोड़ना पड़ा, नहीं सारा परिवार जंगल में चला गया। वचन कभी देना नहीं, दिया तो तुरंत निभा लेना, तो फजीत हो गई, जैसे दशरथ महाराज की फजीती हुई। अभी वचन मत देना, दिया तो तुरंत निभा लेना। प्रभु कह, दुख का दर्शन। तो दुख है, संसार दुखमय है। बाहर का संसार नहीं, आपके भीतर में बैठा सूक्ष्म संसार, अज्ञानता और मिथ्या कराल गोरखेश। ये सूक्ष्म संसार हमारे ध्यान में जल्दी नहीं आते। बाहर का संसार दुखमय नहीं। अगर बाहर का ही संसार दुखमय होता तो अनंत तीर्थंकर इसी धरती से मुक्त हुए हैं, महापुरुष मोक्ष हो गए। हमारी अज्ञानता में हमें समझ नहीं पा रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना। ऐसी अज्ञानता आई छोटे भाई को, और बड़े भाई को मारने की तैयारियां। धनचंदन राजा और मलिया रानी, धनचंदन राजा और मलिया युग युग से भारत में अमर कहानी। धनचंदन राजा और मलिया रानी। धन का लोभी क्या करेगा पता नहीं, राज्य का लोभी, धन का। जहां धन की बात आती है, हमारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। रिश्ते नहीं, फिर भाई का भाई भी नहीं बना, बाप बेटा ही नहीं, मारने मरने पर उतारू हो जाते हैं। संसार के रिश्ते कभी स्थायी नहीं हुए और ना कभी सत्य हुए। परमात्मा के साथ किया गया रिश्ता अनंत काल तक चलेगा, और वह रिश्ता किया जाता है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, सत्य के साथ, उत्तम आचरण के साथ, आत्मज्ञान के साथ वे रिश्ते बनते हैं। बाकी वो षड्यंत्र जिस समय चल रहा था, उस बात को सुनी हम मध्य रात्रि में, सारे दरवाजे बंद। उनकी मदना दासी, मदना नाम की दासी, जिसने वो बात सुनी, जिसकी गोद में, जिस मदना दासी के गोद में चंदन का बचपन भी था, अपनी गोद में बच्चों को खिलाया शायर ने। उस मदना दासी ने सारी उम्र महल राजघराने में बीती उसकी थी। और उस मदना दासी ने जैसे बात सुनी, राजा को उठाया, जल्दी उठ जाओ, संकट है। फिर भी बेगा जाग जाओ, संकट है आगे। जागने वालों के लिए दिनवाणी है, मोह की नशा में या शरीर की आंखों से सोने वालों के लिए ना ये वाणी नहीं है। हर जन्म में नींद ली है, मोह का नशा उतरा ही कहाँ। जगाने वाले और जागने वाले दोनों।
संत तुम्हें जिनवाणी तुम्हें जगाती है ते सोन रा नाटक कर गया हो, नहीं कर रहे, सोने का नाटक कर। और वहां पर मदना दासी ने जगाया, राजा रानी दोनों सब जल्दी निकलो। चंदन ने पूछा बात अभी कुछ नहीं, मैं बाद में बताऊं, तुम पहले निकलो यहां से। और कहा मां राजकुमार राजू के दासी ने कही क्यों बोलो, कहीं बोलो, तुम्हारी भाषा बिगड़ी हुई भाषा है, भाषा सुधारो। पैसा नहीं है तो तुम्हारी भाषा भी बिगड़ी है, तो तुम भी गरीब हो, तुम भी गरीब हो। पैसा सब कुछ नहीं होता, वाणी मीठी होनी चाहिए, मधुर वाणी। इसको तो पैसा नहीं लगेगा, वाणी का दान दो। देखो भगवान महावीर गौतम स्वामी से क्या कहे, अहो आर्य, और वे कहते हैं भंते, थोड़ा ये ए महापुरुषरा अनुकरण सीखो। भाषा तुम्हारे खानदान का परिचय है, तुम्हारे खानदान में कैसी भाषा है। और वहां से चिल्ला उठे, बिहार से राजा रानी को उतारा, नीचे उतारा, दोनों शायर नीर को उतारा, आगे मदना दासी जा रही है। क्यों जा रही थी? कल बताया था कि राजा को कोमल काया के, रानी की कोमल काया, बच्चे छोटे, उन्हें कहीं शूल न चुभ जाए, कहीं कंकर नहीं लग जाए, कुछ गड़बड़ी नहीं हो जाए। मदना दासी आ गई, बोले इन्हें जैन क्यों का जैन क्यों, कहीं क्यों? मदना ने जैन क्यों का जैन क्यों? थे भी तो जैन बन जाओ ना थोड़ा। बाटे तो बोलिया कि बोया, उत्तर मिल जाए पास। थे दूर तक छोड़ने की, आंख में आंसू, मदना रो गई। विरह हो रहा है, जिनकी गोद में ये बच्चे खेले थे, ये राजा खेले थे। मदना को वो विरह भी सहन नहीं हो पा रहा, पता नहीं ना अगला भविष्य क्या है। भविष्य का कोई पता है? भूतकाल तो खत्म हो गया, पता थोड़ी आएगा। हमारे लिए प्रभु कहते एक वर्तमान, एक वर्तमान, वही समय हमारे लिए। भविष्य को बनाना है तो वर्तमान में बनाना पड़ेगा। भविष्य में कहिए और भविष्य है कहाँ, वही तो वर्तमान बनकर आ रहा है कहाँ भविष्य। देखो देखो, सारी उम्र जन्म जन्म में वही करो। मदना आ गई वापस, राजा को कहा महाराज तुम्हारा छोटा भाई तुमको, परिवार को मारने के लिए षड्यंत्र कर रहा है। मैंने सुना है सारे के सारे सामंत है, जो जो भी है, प्रधान है, प्रधानमंत्री, सभी इकट्ठा हुए, सबको पैसे का लालच देकर अपना बना लिया और आपके परिवार को उजाड़ने का उन्होंने ये षड्यंत्र रचा है। इसलिए मैंने तुम्हें उठाकर फौरन यहाँ लेकर आई। चंदन राजा, मैंने तुम्हारे घर का नमक खाया है, मैं नमक हराम नहीं बनूंगी, नहीं। तुम्हारे घर का नमक खाया, मेरा कर्म है तुम्हें बचाऊं, इसको कहते सत्कर्म। कि तो हम लोग तो मारने बैठे हैं, तेरे बचाने बैठा, खुद ही मरियम दूसरी मारने तैयारी करते हैं। तो वहां से भी चले, दासी आ गई अपने राज्य। सभी ने पूछा, मदना को पूछा कहाँ है राजा चंदन, कहाँ है मलियागिरी और कहाँ शायर नीर। मुझे क्या पता, वे तो सोए रहते, मैं अपनी जगह चली गई थी। अच्छे कामों में कभी झूठ बोलना पड़ता है, किसी को बचाना हो, किसी की रक्षा करनी तो थोड़ा झूठ बोले तो भी वो मां के कारण अंतरंग परिणाम बचाने के हैं, मारने के नहीं। तुम्हारे परिणामों पर टिका हुआ है तुम्हारा कर्म और तुम्हारा धर्म, परिणामों पर टिका। तुम्हारे अंतर के परिणाम कैसे, अंतर के भाव कैसे है, अंतर के अध्यवसान कैसे, इस पर टिका। अब धीरे धीरे उस अंधेरे भुया से निकलते निकलते रात पूरी होनी आई और राजा रानी बाहर आए। अब राजा रानी का बता जंगलवासी है, वनवासी। वहां से राजा चंदन और मलियागिरी घनघोर जंगल से गुजरते गुजरते थक गए, कहीं जाकर बैठे। बच्चे दूध मांग रहे हैं, पानी नसीब नहीं है, दूध। हर एक बार ये बातें घटती घड़ियां आई है। जिंदगी में एक बार गरीबी का अनुभव करना, ताकि धनवान होने के बाद भी पांव धरती पर टिके रहे।
तुम्हें दुखी करने के लिए नहीं कह रही मैं कि तुम गरीबी आना ही पर, इसलिए कारण किसी समय धन आ जाए तो तुम्हारे पांव धरती पर, और गरीबों के दुख दूर करने में अपना समय लगाएंगे, अपना धन लगाएंगे। कोई गरीब नहीं तुम्हारे गांव में है कि नहीं? कोई भली जाति भाई गरीब है कि नहीं? कोई कभी देखा, कभी जाना? कोई किसको पेट भर के रोटी नसीब है कि नहीं? समाज का धर्म है ये कि समाज में कोई भूखा तो नहीं मरा, कोई प्यासा तो नहीं रहा, और उसके पास छत है क्या, कपड़े है क्या? तुम्हारा काम। समाज ने ये कर्म सत्कर्म नहीं किया तो जैनों के लड़के मुसलमान बन रहे, ईसाई बन रहे थे। नगर में भी गए 2 परिवार। अभी एक होता होता बचा, सटाना में होता होता बचा, वो मुस्लिम हो रहा था। उसका कर्म तो दोषी है, उसका कर्म है वैसा, और तुम्हारा भी धर्म कहता है, व्यवहार धर्म कहता है कि कोई समाज में गरीब है, उनकी तरफ जाओ, उनसे पूछो मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। गांव में गरीब परिवार देखकर बाजार में बात नहीं करना वो गरीब है ना वो गरीब है, खाली इतना ही करना हर माह में अनाज कपड़ा जो भी व्यवस्था है अपनी ओर से दो। तुम्हारे शान शौकत का खर्चा किसी के लिए एक दिन का अनाज भी हो सकता है। तो वहां पर पुजारी बच्चे दूध मांग रहे, कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, किसको कहूं, कहाँ मिले दूध? सोने के सकोरे में दूध पीने वाले आज दूध नसीब नहीं, पानी नसीब नहीं। फिर भी माँ होती है, माँ बच्चा मांगे दूध मांगे, माँ नहीं दे सके तो माँ के क्या होते वो माँ जानती। माँ है तो बाई है तो बात नहीं, माँ हो गई तो माँ है नहीं, बच्चों को संस्कार देने वाली, सुरक्षित रखने वाली, नरक गति में भेजने वाली बाई माँ नहीं हो सके। और उसके बाद माँ सोच रही किधर जाऊं, कहाँ जाऊं। फिर भी जा रही है, माँ की ममता है, करुणा है। बच्चा ने जन्म दिया, कुछ मालूम पड़े कि माँ का मातृत्व क्या होता है। तुमने क्या व्यवहार किए माता पिता के साथ। रविवार आ रहा है, वो दिन भी फटकाई थे, थोड़ा तैयारी माई जो सुन का सुन जाओ तो सुधरो, सुनी जाए तो सुधरो, नहीं सुधर न थाना नरम कर्म थाना साथ है। और वो रानी दूध नहीं मिला, पानी नहीं मिला, बच्चे में तो माँ भूख लगी, कुछ तो दो, कुछ तो दो। भूखे हम, माँ की दिशा माई जाने। हमने अनुभव किए कि गरीब इसमें अपनी गरीबी में माँ ने हमारे लिए क्या किया था। आज मस्तियाँ में थाने भूल गया वे बात। कदाच थाने गर्भ में मार काटती तो कई करता, दुनिया कौन देखती? नहीं करती है पाप, अबार्शन करके मार डालते उसको। पंचेंद्र की हत्या नरक की तैयारी कर लेना जाने, कराने वाला, आज्ञा देने वाला और करने वाला क्यों नहीं पापी? क्यों नहीं पापी? अब बच्चे रो रहे भूख के मारे, साया और नीर, और माँ गई जाऊं कहीं पर जाऊं भीख मांग के लेकर। संसार को खिलाने वाले आज भीख मंगी की तरफ, भीख मारने की तैयारी, कुछ लेकर। राजा भी सोच रहे मैं भी जाऊं कि था चंदन, कि मैं भी देखो कुछ मिलता है क्या। पाप प्रभुदेव है ना, करम के राजा ना कि थोड़ी छोड़ो तुझे, अभी तो मेरा हिसाब किताब चुकाना पड़ेगा तुमको। कर्म के तो कितना ही कुछ भी कर, मेरा हिसाब किताब तुम्हें चुकाना पड़ेगा। जो कर्म तुमने किए ना उसका हिसाब किताब दो। राजा जाने के तैयारी, रानी ने मना कर दिया, महाराज मैं जा रही हूं, आप मत। बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए मैं लेकर आती हूँ। इस कर्म भूमि पर फल पाने, इस कर्म भूमि पर फल पाने के लिए श्रम तो सभी को करना पड़ता है।
इस कर्म भूमि पर फल पाने के लिए श्रम तो सभी को करना पड़ता है। रब तो लकीरें देता है, रंग तो हमको भरना पड़ता है। रब लकीरें देता है, रंग तो हमारा हमें भरना। कौन सा रंग भरोगे, कैसा रंग है? तो ये सारी जानकारी इसी जन्म में मिलती है। देवता सुनते तो कर कुछ नहीं सकते, सुनने की क्षमता उनके पास में आते नहीं देवता। पर ये व्रत मार्ग, ये चारित्र धर्म का मार्ग है। व्रति महाव्रति बनना या मर्यादा में जीना, विवेक पूर्वक जीना, ये योग्यता एक मनुष्य के पास है और किसी के पास है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, गतियाँ अन्य पर बस नर जन्म ही विवेकी, दुख भूख डर विकलता भव भव में खूब देखी, भव भव में खूब देखी। अवसर है बदलने का, क्यों विषय रोग फैले रे, क्यों विषय भोग फैले। प्रस्थान है अकेले, प्रस्थान साथ में होता है कि कोई अकेले का अकेले। साथी तो बहुत आ जाएंगे पर साथ किसी का नहीं। साथी है मित्र गंगा जल बिंदु पान तक, साथी है मित्र गंगा जल बिंदु पान तक। और यह साथी है गंगा जल बिंदु पान तक, और ये अर्धांगनी बढ़ेगी तो मकान तक। परिवार के लोग भी चलेंगे तो शमशान तक, और एक बेटा ये हक निभाएगा तो अग्निदान तक। उसके तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा। कितना कितना मेला, इस मेले में से कब उखड़ जाएंगे पता नहीं। साथी है मित्र गंगा जल बिंदु पान, ये अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के लोग भी चलेंगे तो शमशान तक, और ये बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। उसके तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। एकला जानो पड़सी, एकलो जानो पड़सी। प्रभु भजनों के संस्कारों का जिनमन के संस्कार लेकर जाओ, जल्द ही यहाँ से छुट्टी हो जाएगी 4 गति से। इस चुनर में, आत्मा रूपी चुनर में क्या भर रहे हो, इस पर चिंतन करना। तो रानी गई बाजार में कुछ लेकर आऊं। काफी दूर जाते जाते जगमगाता कोई गांव मिला। बाजार बड़ा है, भीड़ भाड़ है, लोग इधर से उधर जा रहे, व्यापारी अपने काम कर रखे, किराने वाले अपने काम कर, सबकी अपनी दुकान सजी हुई है। और वो रानी जा रही, किसको मांगो, किसको मांगो, मांगनो न मरणो एक समान। अमीर में गरीबी में आया, गरीबी ऐसी आई कि खाने को रोटी नहीं, कि ने मांगनो भी शर्म आ गए। पर मांगे बिना चल भी नहीं सकता। परिवार को चलाना है तो बड़ों की जवाबदारी आ गई, माँ बाप की जवाबदारी। और वो जा रहे, इतने में एक सेठ बैठा था, जैन तत्वों का ज्ञाता, वो बैठा हुआ था, दुकान कर रहा था। उसके ध्यान में आ गए, कोई बड़े घराने की लक्षण बता रखे थे, शारीरिक लक्षण बता रहे, कोई बड़े घराने की बहू है और आज संकट में आई है, बड़ी संकट में। और सेठ अपने दुकान से उठकर जहां पर मलिया गिरी थी वहां पहुंच रहे। कौन हुआ, विगत घटना सुना दी। मैं अतीत में एक रानी थी, मेरे पति राजा महाराजा चंदन जी
सारी परिस्थिति का ब्यौरा दिया। सेठ को दया आ गई, चला दुकान पर बुलाया, थाली भर के लड्डू दिए, लड्डू। और वो रानी लड्डू का थाल लेकर जा रहे थे। आकाश में चील और कौवे उड़ रहे थे। उन्होंने थाली में देखा लड्डू, ऐसे झपाटे मारा, ऐसे झपाटे थाली पर मारा। कुछ लड्डू पंछी ले गए और कुछ लड्डू नीचे गिर गए, कुत्ते गायों ने खा लिए। कर्म के वे हाल नहीं छोड़ो, ये तो वे छोड़ो के छोड़ू ना, पर मारा कर्म, मारा नियम ने जान। कर्म ने कहा संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। संकल्प हमारा, इंसान हम बनेंगे। संकल्प हमारा, इंसान भगवान महावीर स्वामी की